ना हमारा कोई गठबंधन है, ना हमारा कोई समझौता है और ना कांग्रेस पार्टी के साथ कोई बात है। इस आदमी ना हम कांग्रेस पार्टी में लेकर आएंगे जिन्होंने हर जाति को गाली देने का काम किया, चाहे अपने जाट की बात की, ब्राह्मण की बात करी, ब्राह्मण को भी गाली दी, जाटों को भी गाली दी। कौन सी जाति सी बची जो इन्होंने गाली दी? नमस्कार दोस्तों, जेड मीडिया में आपका स्वागत है। आज की बात जग्गा के साथ। आज हमारे बीच में बड़ौदा हल्का से विधायक इंदुराज नरवाल हैं। जानते हैं भी किस तरह की तैयारियां 2024 के जो चुनाव का शंखनाद हो चुका है, किस तरह की तैयारियां चली हुई हैं। पहले तो राम राम जी। सबसे पहले आपको भी राम राम। आप जग्गा जग मीडिया के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से हाथ जोड़कर राम राम। किस तरह की तैयारियां, अगर कांग्रेस की माने तो किस तरह की तैयारियां 2024 के चुनाव की चली हुई है? देखिए, कांग्रेस पूरी तरह हमेशा 24 घंटे तैयार रहती है। चाहे लोकसभा की बात करो आप, लोकसभा इलेक्शन आ गया, कांग्रेस तो विधानसभा के लिए भी तैयार है। और इसको लेकर आपने देखा, कांग्रेस पार्टी हमारे नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी ने तो अविश्वास प्रस्ताव भी लेके आए थे। हम तैयार है, पूरी तरह से तैयार है। और हम तैयार नहीं, कांग्रेस पार्टी तैयार नहीं। मैं अपने हल्का की बता सकता हूँ, हल्का बड़ौदा की तो 36 बिरादरी इंतजार में है, कब वोट डालने का टाइम आवे, कब हम उस बूथ में जाकर इस बीजेपी को उखाड़ फेंकने का काम करें। इस बात की टकटकी लगाए बैठा पूरा हल्का बड़ौदा। लेकिन तैयारी तो आपकी है, लेकिन अभी तक उम्मीदवारों की घोषणा तो नहीं कर पाया अभी तक। नहीं, अभी उम्मीदवार है, अभी तो बहुत दूर है। डेट आपने देखा 29 अप्रैल के तो फॉर्म भरने की डेट है और 25 मई को इलेक्शन वोट डालनी है। लेकिन मैं सुन रहा था आप जग्गा के साथ, जो यहाँ से बीजेपी के प्रत्याशी है, उसने न्यू नहीं मेरा वोट कद पड़नी है, ऐसे कैंडिडेट है बीजेपी की। देखा था आपने, आपका वो था इंटरव्यू। उन्होंने तो अगर बात करें तो किसानों पे भी एक ऐसा बोला है जो धरने पर बैठे हैं वो किसान नहीं है। चलो आपने किसान की भी बताऊंगा, उसने तो न्यू क्या वोट की अपील भी 25 जून की करी है। इतनी घबराहट है उनके अंदर, बीजेपी के जो कैंडिडेट है, बीजेपी के जो पार्टी है, इतनी घबराहट है। उन्होंने 25 जून और 25 अप्रैल का मई का नहीं भेजा, वो तो 25 जून को ये कह रहे, हाथ जोड़ के निवेदन है कि 25 जून को हमारे वोट देगा, ज्यादा से ज्यादा वोट देने का काम करें। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे जो है बीजेपी के प्रत्याशी पार्टी के, उनको कहना चाहूंगा 25 जून का इलेक्शन है। आपको तो डेट याद नहीं। अरे वो किसान की बात कर रहे हैं। अब वो कह रहे हैं किसान जो रोडों पे बैठे हैं, उन्हें ये नहीं पता कब फसल होगी, कौन सी फसल का कब बुआरा होगा, कब कटेगी। लेकिन मैं यहाँ के जो प्रत्याशी हैं, मोहनलाल बड़ौली जी, आपने नहीं बेरा, आपने अपनी फसल का नहीं बेरा, किस दिन बुएगी, आपने नहीं बेरा अपनी फसल का। तो कि जैसे बीजेपी ने 10 की 10 सीटों की लोकसभा के चुनाव की जो टिकटें हैं वो घोषित कर दी हैं, तो उनसे आप कितना संतुष्ट हैं, कितना उभरकर सामने आएंगे? नहीं, कड़े कैंडिडेट भी हमारे लेने चाहिए। तो कांग्रेस पार्टी के 6 उम्मीदवार हैं, जो बीजेपी के आज 10 में से 6 वो हमारी कांग्रेस पार्टी के उधारे लिए हुए। इनके पास कैंडिडेट ही कहाँ है? ये तो ईडी के दबाव में, ईडी का प्रेशर डाले गए, ईडी का एक भय का माहौल जो इस प्रदेश में हो रहा है। आप देख रहे हो, जिसका मर्जी ईडी भेज दे, जिसका मर्जी उसको ईडी भेज दे। आपने देखा ईडी के दबाव में हमारे जो कांग्रेस के बड़े नेता थे, उन्होंने भी बीजेपी मजबूरी में ज्वाइन करनी पड़ी, इलेक्शन लड़ने लग रहे। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से पूरा जो आपका चैनल देख रहे सबको एक बात याद दिलाना चाहूंगा कि इन्होंने जो चाइना में और रूस में जो प्रक्रिया है, संविधान को खतरा, आज संविधान बचाने की जरूरत। आज मैं कहना चाहूंगा खासकर युवा साथियों से, आपका बहुत अहम योगदान है इस देश को आगे लेके जाने में। मैं कहना चाहूंगा कि 24 तारीख को जब वोट डालें तो आप संविधान बचाने का काम करें। आप किसी पार्टी की वोट नहीं दे रहे, मैं निवेदन करूंगा आप कांग्रेस की वोट देकर संविधान बचाने का काम करें। अन्यथा आपने पता, जब चाइना में 2000 छात्र थे जो यूनिवर्सिटी के, उन पर रोड रोलर चलवाने का काम करा था। अगर यही स्थिति रही तो भारत देश में वो दिन देखने को दूर नहीं होगा। लेकिन इसलिए मैं युवा साथियों से निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस मोदी को पहचानो, इस मोदी की जो क्रूरता उसको पहचानो, और उसको पहचान के कांग्रेस पार्टी को वोट देगा और संविधान बचाने का, अपने देश को बचाने का काम करे। लेकिन बीजेपी वाले तो अभी पूरा जोर ये लगा रहे हैं कि भी हमारी सीट 400 पार जाएंगी। और अभी मोहनलाल बड़ौली जी से बात हुई थी, वो बोल रहे थे कि 5 लाख वोटों से अब की बार सोनीपत के लोकसभा चुनाव जीतने वाले। शायद मोहनलाल बड़ौली जी भूल गए, उन्होंने 75 पार का नारा दिया था हरियाणा प्रदेश में, और वो भी विधायक है। आपने देखा यहाँ 40 आई,
ये इनका नारा होता है, एक दिमाग में भावना लोगों में डालने की बात ये करते हैं 400 पार। लेकिन मैं आपके चैनल में बताना चाहूंगा कि 150 भी पार नहीं करेंगे। और आने वाली सत्ता इंडिया गठबंधन की सरकार होगी और इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री होगा। ये आज नोट कर लेना, ये कहीं भी कोई आंकड़ा छोड़ने की बात नहीं, 150 से भी आगे नहीं निकलेंगे। और रही सोनीपत की बात, सोनीपत में कांग्रेस की जीत होगी और बहुत बड़े मार्जिन से। ये उल्टा के रहे मोहनलाल बड़ौली जी, 5 लाख वोटों से अगर कोई हारेगा तो सोनीपत का बीजेपी का कैंडिडेट हारेगा और कांग्रेस का प्रत्याशी यहाँ से विजय होगा। अभी आपने इंडिया गठबंधन की बात कही, पहले केजरीवाल का यह बयान था कि मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूं कांग्रेस के साथ अलायंस नहीं करूंगा, लेकिन अब फिर कांग्रेस के साथ आ गए। देखिए, कांग्रेस वो पार्टी है जिन्हें देश को आजादी दिलाने का काम किया था। जब हमारा देश गुलाम था उस टाइम में कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी और इन्होंने देश के लिए बहुत सारे बलिदान इनके शहीदों ने जो कांग्रेस पार्टी में उन्होंने दिए। और कांग्रेस पार्टी एक ना जाति की बात करती, ना क्षेत्र की बात करती। कांग्रेस पार्टी ने देखा अपने विकास की बात करी, विकास पर वोट मांगी, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों का बकावा आ गया था 10 साल, कोई दूर की बात नहीं है। आने वाला टाइम भी कांग्रेस का होगा। और अरे ये बीजेपी वाले, इन आरएसएस जो एक संघ है, दूसरा नाम भारतीय बीजेपी का नाम बाद में टेके, आज भी सिलसिले में आरएसएस है, जिन्होंने कभी भी किसी भी व्यक्ति का देश की आजादी दिलाने में एक आदमी का नाम बता दो किसी ने बलिदान दिया हो। आज तो ये बात कर रहे हैं देश की बात, इन आरएसएस के ऑफिस पर देश का झंडा भी नहीं फहराते थे, तिरंगा। लेकिन अभी आपने जाति पाति की बात कही, अभी कुछ दिन पहले ही राजकुमार सैनी की जाटों के साथ ऐसा नहीं करेंगे वैसा नहीं करेंगे, और वही कांग्रेस के साथ अलायंस करी हुई। कौन सी अलायंस कर दिया भाई? कोई अलायंस नहीं, ये राजकुमार सैनी है। अगर कोई और भी हो, राजकुमार सैनी की आप इस आदमी ना हम कांग्रेस पार्टी में लेकर आवांगे जिन्होंने हर जाति को गाली देने का काम किया। चाहे आपने जाट की बात की, ब्राह्मण की बात करी, ब्राह्मणों को भी गाली दी, जाटों को भी गाली दी। कौन सी जाति सी बची जो इन्होंने गाली दी? ऐसे आदमी की कांग्रेस पार्टी में कोई स्थान नहीं है, ना कोई समझौता है, ना कोई बात है। ये सब विपक्ष की बातें हैं। उन्होंने ठीक है, वो इंडिया गठबंधन में कहा जी मैं आप ओबीसी की बात 28 पक्ष में हूँ, वोटर भर के कोई बकाया किसी कोई बात नहीं, ना हमारा कोई समझौता है। लेकिन अभी राहुल गांधी के साथ उनकी मीटिंग थी। हद होगी, मैं बताने लग रहा हूँ भाई, कोई गठबंधन नहीं, कोई समझौता नहीं। हमारे नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी का आपने बयान सुना होगा, भाई हमारा उनसे कोई रिलायंस नहीं, कोई गठबंधन नहीं, कोई कांग्रेस में शामिल नहीं। और मैं कहूँ ठोक बजा गए, हमारा कोई समझौता नहीं, कोई मतलब नहीं। अरे इस आदमी ना हम कांग्रेस में लेकर आवांगे जिन्होंने जातिवाद का जहर फैलाया, हरियाणा जलवाने का काम किचन कराया, तो ये आदमी तो था, उन्हें कोई नहीं भूला है। अगर किसी ने सही सत्यानाश करा, बीजेपी की कठपुतली है यार, बीजेपी का आदमी है ये बीजेपी का षड्यंत्र था। आपने देखा पूरा हरियाणा में आग लगाने का काम अगर किसी ने किया तो इस बीजेपी का इस आदमी का मरोल था, जिन्होंने 36 बिरादरी का भाईचारा खराब कराया। ऐसा आदमी से कोई समझौता नहीं। ये थे हमारे बीच में बड़ौदा हल्का के विधायक इंदुराज नरवाल, इन्होंने अपनी बात रखी। बाकी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।